हजर असवद अरबी जबान के दो अल्फाज का मुरक्कब है। हजर अरबी जबान में पत्थर को कहते हैं, जबकि असवद का मतलब काला होता है, यानी कि काला पत्थर। ये पत्थर खाना काबा की जुनूब मशरकी दीवार के साथ नस्ब किया गया है। इस वक्त ये 3 बड़े और मुख्तलिफ शक्लों के कई छोटे टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फुट कुतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिनके गिर्द चांदी का गोल सा एक चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते हुए हर बार हजर असवद को बोसा दें, और अगर हुजूम ज्यादा हो तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है, जिसे इस्तिलाम कहा जाता है। एक रिवायत में है कि जब सैयदना उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजर असवद से ये फरमाया, बिलाशुबा मैं जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, तू ना नफा देता है ना नुकसान, तो सैयदना अली रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब में फरमाया, क्यों नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये तो नफा और नुकसान देता है। इस्लामी रिवायात के मुताबिक जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर कर रहे थे, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये पत्थर जन्नत से लाकर दिया था, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से दीवार काबा में नस्ब किया। सन 606 ईस्वी में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस थी, उस वक्त सैलाब ने काबे की इमारत को काफी नुकसान पहुंचाया और कुरैश ने इसकी तामीर दोबारा की। लेकिन जब हजर असवद रखने का मसला आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। हर कबीले की ये ख्वाहिश थी कि ये सआदत उसे ही नसीब हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को तय करने के लिए ये तरीका इख्तियार किया कि हजर असवद को एक चादर में रखा और तमाम सरदाराने कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर उठाएं। चुनाचे सब ने मिलकर चादर को उठाया, और जब चादर उस मकाम पर पहुंची जहां इसको रखा जाना था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इसको दीवार काबा में नस्ब कर दिया। सबसे पहले अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने हजर असवद पर चांदी चढ़वाई। सन 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर असवद को सोने में मढ़ दिया। सन 1281 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल अजीज ने इसे चांदी से मढ़वाया। अब्दुल्ला बिन अम्र रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, बिलाशुबा हजर असवद और मकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से याकूत है। अल्लाह ताला ने इनके नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह ताला इस रोशनी को खत्म न करता तो मशरिक व मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। हजर असवद अल्लाह ताला ने जमीन पर जन्नत से उतारा है। हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर असवद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था, और इसे बनी आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर असवद के बारे में फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला इसे क़यामत वाले दिन मौजूद करेगा तो इसकी 2 आंखें होंगी जिनसे ये देखे, और जबान होगी जिससे बोलेगा, और हर उस शख्स की गवाही देगा जिसने इसे हाथ से छुआ और बोसा दिया। सहीह मुस्लिम में जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए तो हजर असवद का इस्तिलाम किया और फिर इसके दाएं जानिब चल पड़े और 3 चक्करों में रमल किया और बाकी 4 में आराम से चले। दोस्तों, तारीख में तकरीबन ऐसे 6 वाकयात का जिक्र मिलता है जिनमें ये बयान किया गया है कि हजर असवद को 6 मरतबा चोरी किया गया है या इसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की गई। ऐन मुमकिन है कि ये तादाद ज्यादा हो। 7 जिलहज सन 1317 हिजरी में बहरीन के हाकिम अबू ताहिर ने मक्का मुकर्रमा पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे की वजह से हर तरफ खौफ व हरास फैला हुआ था। खौफ का ये आलम था कि लोग उस साल बैतुल्लाह के हज के लिए ना आ सके, यानी उस साल बैतुल्लाह का हज ना हो सका, और किसी भी शख्स ने अराफात का मुंह नहीं देखा। इस्लामी तारीख में ये सबसे पहला मौका था जब हज बैतुल्लाह को साकिन कर दिया गया। उस जालिम शख्स ने हजर असवद को बैतुल्लाह से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। कहा जाता है कि अबू ताहिर ने काबतुल्लाह का दरवाजा उखाड़ फेंका, गिलाफ काबा के टुकड़े टुकड़े करके अपने फौजियों में बांट दिए। हजर असवद को उखाड़ के वो अपने साथ ले गया। अहले मक्का के घर बार और मालो मता को लूट लिया और वहाँ पर कत्ले आम भी किया। उसने रवानगी के वक्त ये ऐलान कर दिया कि आइंदा से हज उसके यहाँ हुआ करेगा। तब बनु अब्बास के खलीफा ने अबू ताहिर के साथ मिलकर फैसला किया और 30,000 दीनार के एवज हजर असवद खाना काबा में 339 हिजरी में दोबारा वापस आया और तकरीबन 22 साल तक खाना काबा हजर असवद से महरूम रहा। जब हजर असवद की वापसी का फैसला हो गया तो उस वक्त खलीफा वक्त ने एक बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस शेख अब्दुल्ला को इस पत्थर को वसूल करने के लिए एक वफ्द के हमरा बहरीन रवाना किया। जब शेख अब्दुल्ला बहरीन के मकाम तक पहुंच गए तो बहरीन में मौजूद हाकिम वक्त ने एक बहुत बड़ी तकरीब का इनेकाद किया। इस तकरीब में हजर असवद को उनके हवाले कर दिया गया। एक खूबसूरत और खुशबूदार गिलाफ में से एक पत्थर निकाला गया और कहा गया कि ये हजर असवद है, इसे अपने हमरा ले जाइए। तब शेख अब्दुल्ला फरमाने लगे कि ये हजर असवद नहीं है, क्योंकि इस पत्थर में 2 निशानियां हैं। अगर ये पत्थर इन 2 निशानियों पर पूरा उतरा तो ये हजर असवद ही होगा और हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। पहली निशानी ये है कि इस पत्थर को जब पानी में डाला जाए तो ये पानी की सतह पर तैरता रहता है, डूबता नहीं है।
इस पत्थर की दूसरी निशानी यह है कि इस पत्थर को आग नहीं छू सकती। अगर इसे आग में रखा जाए तो ये पत्थर ठंडा ही रहेगा। इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो वो पत्थर पानी में डूब गया। दूसरी निशानी देखने के लिए जब उसे आग में डाला गया तो वो तप कर इंतहाई गर्म हो गया और आखिरकार चटक गया। तब वो कहने लगे कि ये असल हजर अस्वद नहीं है और हम असल हजर अस्वद ही लेकर जाएंगे। कहा जाता है कि तब असल हजर अस्वद लाया गया। जब उसे आग में डालकर परखा गया तो वो ठंडा निकला और जब उस पत्थर को पानी में डुबोया गया तो वो पत्थर पानी की सतह पर तैरने लगा। तो मुहद्दिस अब्दुल्ला फरमाने लगे कि बिलाशुबा यही हजर अस्वद है जो कि जन्नत से लाया गया है। इसी से खाना काबा की रौनक है। अबू ताहिर इंतहाई ताज्जुब के आलम में पूछने लगा कि आपको हजर अस्वद के इन छुपे हुए राजों के बारे में कैसे पता है? तो आप फरमाने लगे कि हमें हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन बातों के बारे में पता चला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया था कि हजर अस्वद आग से गर्म नहीं होगा और पानी में नहीं डूबेगा। हजर अस्वद जब उनके हवाले कर दिया गया तो इस पत्थर को एक कमजोर सी ऊंटनी पर लाद दिया गया। अल्लाह के हुक्म से इस ऊंटनी में इस कदर ताकत आ गई कि उस ऊंटनी ने निहायत बर्क रफ्तारी के साथ इस पत्थर को खाना काबा तक पहुंचा दिया, क्योंकि ये पत्थर अपने असल मकाम की तरफ लौट रहा था। हैरानकुन बात यह है कि जब इस पत्थर को निकाल कर बहरीन ले जा रहे थे, उस वक्त जब इस पत्थर को किसी भी ऊंट पर लादते, वो ऊंट खा कमजोर होता या बहुत तवाना होता, वो ऊंट कुछ ही देर बाद मर जाता। बहरीन जाते जाते तकरीबन 40 ऊंट इस हादसे का शिकार हो गए। इस तरह 22 साल के तवील अरसे के बाद ये पत्थर अपनी असल जगह पर नस्ब हुआ।